हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो दोस्तों आज हम 5 सवाल करेंगे इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक से रिलेटेड। जो लोग मेरी रेगुलर वीडियोस देखते हैं जहाँ पे हमने एमसीक्यू लास्ट क्लास के अंदर जो है हमने एमसीक्यू की अगर हम बात करें तो वहाँ पे थोड़ा सा फोकस किया था करंट अफेयर के ऊपर, है ना। और जो मेजर हम अगर क्लासेस देखें तो वहाँ पे मीडियम टू टफ क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। आज की क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, बेसिक के ऊपर फोकस करेंगे प्लस इजी टू मीडियम इस रेंज के ऊपर फोकस करेंगे जहाँ पे हम 5 सवाल पूछेंगे। तो ये पहले बता रहा हूँ मैं, सीधे क्वेश्चन होंगे तो आपको ट्राई करना है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट ये है, प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज ऑक्सीजन फॉर देयर ग्रोथ। सेकेंड है, सिंगल सेल्ड एनिमल कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन वेयर एज मल्टी सेलुलर कैन नॉट। ऑप्शंस हैं 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 2 नन। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस एज वेल एज रेस्पिरेशन दोनों होती है, तो इसीलिए जो वहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये मामला तो क्लियर है। दूसरा जो स्टेटमेंट है, ये साइंस रिपोर्टर के अंदर एक चीज़ आई थी जिसके अंदर ये बोला गया कि मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है वो भी एनारोबिक फॉर्म के अंदर रह सकते हैं। तो पहली स्टेटमेंट सही है, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट गलत है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिक नॉन ऑक्सीजन ब्रीदिंग एनिमल है, ठीक है। तो हमें यही याद रखना है और ये बस इतना सा पोर्शन याद रखना है, बाकी आपका मन होगा पढ़ लेना, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले जो है दोस्तों हमारी जो प्रीलिम टेस्ट सीरीज, अगर बहुत से आप टेस्ट जो है मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंपॉर्टेंट है, आपको रिवाइज करने हैं, तो ये परख जो प्रीलिम टेस्ट सीरीज है इसके अंदर 23 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं, 7 फुल लेंथ टेस्ट है। आप कोड यूज़ करके दोस्तों इसके अंदर जो है बेनिफिट उठा सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब आईपीएस स्टेम सेल्स। ठीक है, पहला है स्टेम सेल्स डिराइव्ड फ्रॉम एम्ब्रियोनिक स्टेज। सेकंड है स्टेम सेल्स क्रिएटेड थ्रू इंट्रोडक्शन ऑफ एम्ब्रियोनिक जीन्स। थर्ड है स्टेम सेल्स स्पेशलिस्ट यूज्ड टू ट्रीट न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस। फोर्थ है यूनिपोटेंट स्टेम सेल फॉर आर्थराइटिस ट्रीटमेंट। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी के कंटेक्स्ट के अंदर देखें, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, इसी टर्म्स ही पूछ लेते हैं, वो हमें पता नहीं लगता है क्या है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे आईपीएस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये बेसिकली इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल होता है। स्टेम सेल क्या होते हैं दोस्तों, एक ऐसा सेल जो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है काम कर सकता है, ठीक है। ये सेकंड स्टेटमेंट सही है, मैं बताता हूँ अभी। तो यहाँ पे देखो, तो इंड्यूस प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा आजकल बच्चे जन्म लेते हैं उस टाइम पे अम्बिलिकल कॉर्ड से स्टेम सेल लेते हैं। वो सेल जो काफ़ी ज़्यादा जो है डाइवर्सिटी रखता है, मतलब कुछ ना कुछ बन सकता है। अभी एडल्ट से अगर बोन मैरो से सेल लोगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या ब्लड सेल वगैरह बना देगा, उसके अलावा लिवर किडनी नहीं बना सकता है ना, कैपेबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो स्पेशलाइजेशन के अंदर चला गया। बचपन से जो है जब बर्थ होता है उस टाइम पे जो सेल होता है वो कुछ भी बनने के लिए तैयार होता है, मतलब उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है, तो वो स्टेम सेल बेटर है। तो अगर हम देखेंगे एडल्ट स्टेम सेल बेटर है नहीं है, तो अभी के बच्चे जो हैं वो स्टेम सेल रखवा लेते हैं हॉस्पिटल के अंदर, जो है वो रिजर्व रखते हैं, और जब मान लीजिए फ्यूचर के अंदर लिवर किडनी कुछ प्रॉब्लम हो, उस हिसाब से वो उसकी ट्रीटमेंट भी आ चुकी हो तो वो स्टेम सेल को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमारा क्या, हमारे टाइम पर तो भाई कुछ भी नहीं था, है ना। तो ये वाला जो है अपना स्टेम सेल का तो हमने नाम ही नहीं सुना था। तो यहाँ पे क्या है, अडल्ट स्टेम सेल ले लेते हैं। अडल्ट स्टेम सेल से हर एक चीज़ का इलाज नहीं हो सकता, क्योंकि वो थोड़ा सा उसी चीज़ को बनाएंगे जिससे वो बने। तो अब उसके लिए हमें क्या चाहिए, कोई ऐसा सेल जो काफ़ी ज़्यादा फंक्शन कर सके। तो अगर हम अडल्ट सेल को प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल बना दें तो वो मल्टीफंक्शनल हो जाएगा। तो इसीलिए जो है एम्ब्रियोनिक जीन डाल के उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल, ठीक है दोस्तों। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग। कुछ यहाँ पे अगर आप देखो सुपर कंप्यूटर है, परम गंगा, परम प्रवेगा, परम ब्रह्मा, और यहाँ पे कौन कौन सी लोकेशन के ऊपर है उसके ऊपर मेंशन किया गया। स्टेटमेंट है 1 and 2 ओनली, 2 and 3, 2 ओनली, ऑल दी अबव, ठीक है। अब ये आप इसका आंसर दे सकते हो, सीधा क्वेश्चन है, इसके अंदर कोई कंसेप्ट नहीं है। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो जो 2 ओनली, दैट सी इज करेक्ट। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरह से जो है इसको आप थोड़ा सा याद कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप इसको याद कर लो तो अपना काम हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ओके, तो यहाँ पे एक मिनट मुझे ऑप्शन चेक कर ले दो, कहीं गलत ना लग जाए। परम प्रवेगा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, परम प्रवेगा, बिल्कुल ठीक है, चलो ठीक है। तो ये आप याद कर सकते हो। यहाँ पे स्पेशली इस पोर्शन के ऊपर जो सुपर कंप्यूटर उसकी लोकेशन मैच द फॉलोइंग ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। देखो मैं भी कंफ्यूज हो गया इसके अंदर थोड़ा सा, क्योंकि देखो ये तो सीधे रटने वाली बात है, लेकिन यहाँ पे अगर आपके पास टेबल है तो फिर इजी रहेगा, इसीलिए आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। बताइए जी, ड्रोन कैटेगरी और उनका वेट। नैनो ड्रोन लेस देन 250 ग्राम,
स्मॉल 250 ग्राम से 2 kg, मीडियम 2 kg से 25 kg, 1 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 1 एंड 3 ओनली, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ड्रोन जो है उनके वेट। देखो इसके अंदर कैच है, मैं हमेशा जो पढ़ाता भी हूँ इसको मैं बताता हूँ ड्रोन के बारे में, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आंसर देखें तो आंसर आता है पहला। अब देखो यहाँ पे ये आप इसको देख सकते हो, यहाँ पे देखो नैनो ड्रोन हमने क्या मेंशन किया, यहाँ पे देखोगे नैनो के बाद स्मॉल एंड मीडियम। तो हम जनरली देखते हैं नैनो, स्मॉल, मीडियम, ठीक है, हमें कोई यहाँ पे कैच नहीं लगता, लेकिन बीच में क्या है, माइक्रो आता है, ठीक है। ये आप एग्जाम के अंदर कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो माइक्रो आता है, ये माइक्रो के अंदर जो है बेसिकली अगर 250 ग्राम उससे ये कम है, और ये 250 से 2 kg है। अगर आप यहाँ पे देखोगे यही चीज़ जो है 250 से 2 kg स्मॉल के अंदर डाली हुई है, जबकि यहाँ पे माइक्रो की है। तो इसीलिए दूसरा और तीसरा गलत है, बाकी ठीक है। तो ये आप इसको यूज़ कर सकते हैं, तो ये टेबल भी आपको मिल जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सॉलिड फ्यूल मोटर व्हेन इग्नाइटेड इट बर्न्स अंटिल इट रन आउट ऑफ प्रोपेलेंट। सेकेंड, liquid fuel engine can be stopped or restarted. Third, a hypergolic propellant represent intermediate group between solid and liquid propellant engines. 1 and 2, 2 and 3, 3 all the above. देखो अब इसको आप स्टॉप करके भी आंसर दे सकते हो। अगर मैं आपको बताऊं तो सॉलिड फ्यूल है, सॉलिड फ्यूल को जब हम बर्न करते हैं तो थ्रस्ट अच्छा खासा मिलता है, बट अगर आप इसको एक बार बर्न किया तो बर्न होता रहता है जब तक पूरा बर्न नहीं हो जाता। सॉलिड फ्यूल मोटर व्हेन इग्नाइटेड इट बर्न्स अंटिल इट रन आउट ऑफ प्रोपेलेंट, ये तो ठीक है भाई। लिक्विड फ्यूल के अंदर 2 कंपार्टमेंट रखोगे, एक फ्यूल है, एक ऑक्सीडाइजर, मतलब जो ऑक्सीजन सप्लाई करता है। जब आप उसको बर्न आउट कर रहे हो रॉकेट फ्यूल के अंदर, तो आप उसको बंद कर सकते हो, बंद करोगे सप्लाई बंद हो जाएगी, तो कहीं पे भी आप स्टॉप कर सकते हो, रीस्टार्ट कर सकते हो। हाइपरगोलिक प्रोपेलेंट वो होता है जो जैसे मान लो जो फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर आपस में कंटेक्ट में आए, या 2 फ्यूल आपस में कंटेक्ट में आए, अपने आप इग्नाइट हो जाएंगे, आपको चिंगारी लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वो स्टेटमेंट गलत है, तो यहाँ पे 1 एंड 2 इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन भी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मेंटरशिप ओनली कोर्स भी है। बहुत से बच्चे क्या होते हैं, सिलेबस खत्म हो गया बट डायरेक्शन लेस हो जाते हैं कि मोटिवेट नहीं रहते, तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे एकेडमिक मेंटरशिप बहुत ज़रूरी है। तो ये आप कोड यूज़ करके जो दोस्तों डिस्काउंट ले सकते हैं। एकेडमिक मेंटरशिप है, प्री मेंस रेफरेंस मटेरियल क्या क्या चाहिए, कैसे स्ट्रेटजी बनाएं, साइकोलॉजिकल अगर आपको कोई इशू है तो ये सारा मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत से जो सिलेक्टेड कैंडिडेट वो भी आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। सो दिस इज़ ऑल। सो आई होप कि हमने क्विकली किया, बिकॉज यहाँ पे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग के सिंपल से मीडियम रेंज के अंदर ये आज के 5 सवाल है। तो अगर आपने सही किए वेरी गुड, अगर नहीं किए कोई बात नहीं, ठीक है। अभी एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन हम पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।